हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। लेबर कॉस्ट लेक्चर सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आप लोग को दे देता हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। वो लेक्चर देखने इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूं, उसका बेनिफिट ये है कि वो लेक्चर देखेंगे तो आपको लेबर कॉस्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, छोटे मोटे टॉपिक्स आप लोग को पता होना चाहिए, टर्म्स पता होना चाहिए, वो आप लोग को वो देखने से पता चल जाएंगे और आपका ऑब्जेक्टिव जो पार्ट होता है पेपर में वो अच्छे से अटेम्प्ट हो पाएगा। क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए हमको कोई चैप्टर पढ़ने से पहले, और आपके उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी कवर हो जाएंगे। और आपको कोई लॉन्ग आंसर आता है शॉर्ट नोट लिखने वगैरह, तो आप लोग उसको लिख सकोगे अपने वर्ड्स में बना के, जब आपको उनके कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। तो वो लेक्चर प्लीज देख लीजिए अगर आप लोग को देखना है। और मटेरियल कॉस्ट पे भी, मतलब जो आप लोग का लेसन नंबर 2 है उस पर भी मैंने लेक्चर्स बनाया है, पूरी सीरीज बनाया है, ऑलमोस्ट 10 लेक्चर्स है उस पर, तो वो भी देख लीजिए, तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं। चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक चल रहा है लेबर कॉस्ट, उसका सेकेंड लेक्चर है ये। पिछले लेक्चर्स में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वो अपने वर्कर्स को पेमेंट करने के लिए पगार जब देती हैं तो दो बेसिस पे देती हैं, या एक तो टाइम बेस पे देती हैं, दूसरा पीस रेट पे देती हैं। मतलब टाइम बेस पे मतलब कि एक वर्कर कितने घंटे काम करता है उस हिसाब से उसको पगार दे देती हैं, या तो कितने प्रोडक्ट बनाता है उस हिसाब से उसको पगार देती है। मतलब पर प्रोडक्ट वाइज देती हैं, यहाँ पे पर आवर वाइज देती हैं। तो इस तरह से पेमेंट होता है। लेकिन सिर्फ पेमेंट देने से वर्कर एनकरेज नहीं होगा काम करने के लिए। जैसे अगर समझो एग्जांपल हम लोग सेल्स टीम होती है, जैसे मतलब कोई एक सेल्स प्रमोटर है, सेल्स करता है कोई प्रोडक्ट, तो कंपनियां करती हैं उसको टारगेट देती हैं, और टारगेट देने के बाद ये भी बोलती हैं कि अगर उसके ऊपर अचीव करोगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। तो उस तरह से फैक्ट्रीज में भी ये नीड देखी गई कि हम लोग हमारे वर्कर से अच्छे काम कराने के लिए उनको क्या देना चाहिए, बोनस देना चाहिए, इंसेंटिव्स देना चाहिए। तो इसी प्लान को बनाने के लिए, इसी प्लान पे वर्क करने के लिए अलग अलग इकोनॉमिक्स, अलग अलग थ्योरेटिकल थ्योरी वाले लोगों ने, अलग अलग इंजीनियर्स ने, मतलब जो भी बड़े बड़े इंजीनियर्स थे वो लोग जो फैक्ट्री में काम करते थे, स्टाफ को हैंडल करते थे, वो लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी है कि किस तरह से बोनस दिया जाना चाहिए। तो उसी एक इंजीनियर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिन्हें एक थ्योरी दी थी जिनका नाम है हेल्से। तो हेल्से इंसेंटिव प्लान हम लोग को आज पढ़ना है। तो हेल्थ से इंसेंटिव प्लान क्या बोलता है, कैसे है, वर्क करता है, उसके लिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल लेता हूं जिसके जरिए आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हेल्थ से प्लान है क्या। पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं, अभी हेल्थ से प्लान को साइड में रखिए, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। समझ लीजिए एक फैक्ट्री है, जीन्स प्रोडक्शन की फैक्ट्री, जीन्स वहां पे सिले जाते हैं, उसकी फैक्ट्री है। तो उसका एग्जाम्पल ले रहा हूं। समझ लीजिए 10 आवर्स अ डे, ठीक है ना। उन लोग का वर्किंग आवर्स कितना है, 10 आवर्स। मतलब एक दिन में लोग कितना घंटे काम करते हैं, 10 आवर्स। पूरी कंपनी टोटल प्रोडक्शन मतलब पूरी कंपनी, मतलब पूरी जितने भी वर्कर है सब मिला के कितना प्रोडक्ट, जितना जीन्स सिलते हैं, तो टोटल प्रोडक्शन कितना है। तो टोटल प्रोडक्शन है आपका 2000 क्वांटिटीज, ठीक है ना। 2000 पीसेस बोल सकते हैं, यूनिट बोल सकते हैं, जो भी बोलिए, मैं क्वांटिटी लिख रहा हूं, ठीक है। तो इतना प्रोडक्शन करते सब मिलके। वर्कर्स कितने हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 50। कितने हैं, 50 वर्कर है कंपनी में, सब मिलके कितना प्रोडक्शन करते हैं, 2000 क्वांटिटी करते हैं, एक दिन में बनाते हैं जीन्स, ठीक है। और एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं वो लोग, 10 आवर्स काम करते हैं। क्लियर है। अब जब हम लोग कंपनियां करती हैं बोनस देने के लिए, जब किसी को बोनस देगी तो किसी एक बेस को बनाना पड़ेगा हम लोग को, कि मतलब एक सेटअप करना पड़ेगा कि इस लेवल के ऊपर, जैसे हम लोग बताया मैंने सेल्स में क्या होता है कि बोलते हो लोग कि महीने भर में 50 क्वांटिटी बेचोगे या 10 प्रोडक्ट बेचोगे, मोबाइल बेचोगे तो उसके ऊपर बेचोगे तो आप लोग को ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा या इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या है, कुछ लेवल सेट होना चाहिए ना। तो लेवल सेट करने के लिए कंपनी क्या करती है, इसका मेथड यूज करती है। किस तरह से यूज करती है, देखिए टोटल प्रोडक्शन कितना है उन लोग का, 2000 क्वांटिटीज, बराबर ना। और नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, 50। तो अगर कट कर लोगे आप लोग तो आ जाएगा आप लोग का 5 4 20 और ये 0 बचा 40। तो मतलब 40 क्वांटिटी, ये क्या है 40 क्वांटिटी, एवरेज प्रोडक्शन है। मतलब हर वर्कर एवरेज तौर पे, नॉर्मल तौर पे कितने प्रोडक्ट्स बना सकता है, 40 प्रोडक्ट्स बना सकता है, 40 जीन्स सिल सकता है, जो भी है व्हाटएवर। तो वो हम लोग कोई भी इंडस्ट्री का एग्जांपल आप लोग मेरे ये एग्जांपल में फिट कर सकते हो। तो वो कितने जीन्स सिलता है, 40 क्वांटिटीज, 40 जीन्स सिल सकता है एक वर्कर एवरेज तौर पे। अब कोई ऐसा होगा जो 50 भी करता होगा, कोई ऐसा होगा जो 60 भी करता होगा, कोई ऐसा होगा जो 20 भी करता होगा, 22 भी करता होगा, 25 भी करता होगा, 35 भी करता होगा।
तो सब वर्कर सेम नहीं हो सकते, सब अलग अलग होते हैं, तो जरूरी नहीं, लेकिन सबका मिला के कितना बनता है, 2000 बनता है। तो एवरेज तौर पे कितना आ गया, 40। तो कंपनी को क्या बोला हेल्थ ने कि आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोग का एक क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड मतलब एवरेज प्रोडक्शन क्या है आप लोग का। तो कितना है एवरेज प्रोडक्शन, 40। तो जो इसके ऊपर काम करके देगा आप लोग उसको इंसेंटिव दो, जो नीचे काम करके देगा उसको इंसेंटिव मत दो, लेकिन उसकी पगार भी मत कट करो, नहीं तो पगार कट करोगे तो फिर और वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो उसको एक लिमिट दो, ठीक है ना, तो उसको एक टारगेट रहेगा। तो हेल्थ से क्या बोलता है कि 40 क्वांटिटी आप लोग को प्रोडक्ट बनाना है, बराबर ना। कितने आवर में बनाते हो लोग, 10 आवर्स में। एक वर्कर का आ गया ना हम लोग का ये एवरेज तौर पे, तो एक वर्कर 40 प्रोडक्ट बनाता है एवरेज तौर पे, कितने घंटे में बनाता है, 10 घंटे में। तो अगर वो जल्दी काम करके देगा उसको मतलब एक्स्ट्रा बनाने मत दो, 60 मत बनाने दो, उससे बेटर क्या करो, उसको बोलो कि अगर आप लोग ने 40 बनाया, क्या बनाया, 40 बनाया, तो कितने घंटे में बना सकते हो। तो कोई ऐसा होगा कि 8 घंटे में ही बना देगा, कोई 9 घंटे में बना देगा, कोई 6 घंटे में बना देगा, हो सकता है ना, एफिशिएंसी अलग अलग होती है वर्कर्स की। तो जो जितना टाइम बचा लेता है, समझो एग्जाम्पल एक वर्कर है, उसको मैंने बोला कि आप 10 घंटे में, हम लोग बोलते हैं 40 क्वांटिटी आपकी जीन्स बनना चाहिए। कितनी बनना चाहिए, 10 घंटे में, 10 आवर्स में 40 क्वांटिटी आपकी जीन्स बनना चाहिए। हम लोगों ने ये सेट कर लिए, ये स्टैंडर्ड सेट कर लिए, ये क्या कर लिया हम लोगों ने, स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि 10 आवर्स में 40 क्वांटिटी बनना चाहिए, हम लोग देखे करके। तो अगर वर्कर आप लोग को 40 क्वांटिटी जीन्स सिर्फ कितने आवर्स में बना दे रहा है, 6 आवर्स में बना दे रहा है। कितने आवर्स में बना दे रहा है, 6 घंटे में ही आपको बना के दे रहा है, 6 आवर्स में ही बना के दे रहा है। तो इसका मतलब उसने कितने घंटे आप लोग के बचा दिया, 4 घंटे बचा दिया उसने, बराबर ना। 10 आवर्स के बदले कितने आवर्स में बनाया उसने, 6 आवर्स में। तो आप लोग के 4 घंटे बच गए, 4 घंटे बच गए। तो हेल्थ से क्या बोलता है, वो 4 घंटे जो आप लोग उसने बचाया उसका भी उसको क्या कर दो, बोनस दे दो। क्या दे दो, बोनस। कितना परसेंट दो, 50%। कितना परसेंट दो, 50%। मतलब उसको 6 घंटे का काम करा तो उसको पगार कितनी, 6 घंटे का काम, 6 घंटे की तो पगार दीजिए उसको, 6 घंटे उसने काम किया है। और बचाया किसने, कितना घंटे उसने, 4 घंटे बचाया, बराबर ना, 4 आवर्स बचाया ना उसने, 10 घंटे का काम 6 घंटे में करके दे दिया। तो 4 घंटे के बदले उसको उसका हाफ कितना होता है, 2 आवर्स, मतलब प्लस 2 आवर्स की और पगार दे दो। मतलब कितने आवर्स की पगार दे दो उसको, 8 आवर्स की पगार दे दो। 6 घंटे काम करने का पगार कितनी मिल रही है उसको, 8 आवर्स मिल रही है। तो ये हेल्थ से वाला प्लान बोलता है, ठीक है। अब उसको समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन मैंने पहले से लिख के रखा है, तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक और बहुत इजी भी है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। हेल्थ से प्लान आता ही है। हेल्थ से के बाद साथ में और भी बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग इंजीनियर्स ने अलग अलग बताया है थ्योरीज बोनस के ऊपर, इंसेंटिव के ऊपर, लेकिन मैं भी फिलहाल हेल्थ से पढ़ा रहा हूं तो हेल्थ से के ऊपर लिखती। ये क्वेश्चन समझ लो बेस्ड ऑन हेल्थ से है कि कितना उन लोग को, हम लोग को पेमेंट देना चाहिए, पगार देना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अगर आप लोग बात करेंगे किसी की हम लोग को टोटल वेजेस निकालना है, इससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूं कि जब भी आप लोग को बोनस का क्वेश्चन आएगा, मतलब बोनस निकालने कैलकुलेट करने बोलेगा, तो आप लोग को 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। पहले पता होनी चाहिए टाइम टेकन, आप लोग फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूं। पहले क्या देना चाहिए, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन मतलब उसने कितने आवर्स लिया, यूज किया, कितने घंटे काम किया एक्चुअल में, समझे ना। तो कितने घंटे काम किया उसने, 12 आवर्स। फिर देखना है आप लोग को टाइम सेव्ड, क्या निकालना है, टाइम सेव्ड। टाइम सेव मतलब उसने कितना टाइम बचा दिया। तो सिंपल सी बात है, टाइम सेव कैसे निकलेगा, कितना उसको हम लोगों ने टाइम दिया था एवरेज तौर पे और कितना टाइम उसने लिया। तो कितना टाइम उसको दिया गया जरा पढ़ो, टाइम अलाउड कितना है, 16। और कितने घंटे में काम कर दिया उसने, 12 घंटे में काम कर दिया। तो कितने घंटे बचा दिया उसने, 4 आवर्स। तो उसने हम लोग के 4 घंटे बचा दिया, क्योंकि उसको हम अलाउ कितना करते, 16 घंटे में काम करने बोले थे, उसने कितने घंटे में काम कर दिया, 12 घंटे में काम कर दिया, मतलब 4 घंटे बच गए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग को पता करना रहता है कि आगे कि कितना हम लोग को उसको बोनस देना है। तो बोनस देने के लिए क्या तरीका है, अब देखिए बोनस देने का तरीका यह है कि पगार जो मिलती है वर्कर्स को, टोटल वेजेस, उसमें 2 पार्ट होता है। 2 पार्ट होता है मतलब उसमें क्या होएगा, आप लोग का एक्चुअल वेजेस होएगा, ठीक है ना। एक्चुअल वेजेस मतलब उसकी एक्चुअल जो पगार मिलना चाहिए उसको, वो प्लस बोनस। बोनस जो होता है एक्स्ट्रा होता है, वो सारे वर्कर्स को नहीं मिलेगा, जो एफिशिएंटली काम करेगा, जल्दी काम करके देगा, उसको ही मिलेगा ना बोनस। तो इसलिए मैंने उसको स्टार मार्क लिखा, मतलब वो सबको नहीं मिलेगा, ये तो सबको मिलेगा। हाँ, जिसके पास बोनस नहीं मिलेगा तो उसमें क्या होगा, टोटल वेजेस और एक्चुअल वेजेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा, सेम है, क्योंकि बोनस है ही नहीं।
क्लियर है? चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब एक्चुअल वेजेस। एक्चुअल वेजेस मतलब सिंपल सी बात है कि हम लोग किसी को पगार देना है, टाइम बेस पे देते हैं हम लोग, क्योंकि हेल्थ से प्लान किस पे काम करता है? टाइम बेस पे काम करता है। तो टाइम बेस पे करते हैं। समझो एग्जांपल, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो कितने घंटे काम करें? 10 घंटे काम करें। तो पहले क्या देखेगा आपका वर्कर, कितने आवर्स आपने काम किया और 1 आवर का आपका पगार क्या था वो आपसे मल्टीप्लाई कर देगा और आप लोग को 10 घंटे का पगार दे देगा। तो ऐसे इधर भी है। इधर कितने घंटे काम करा उसने? टोटल टाइम टेकन, मतलब कितने घंटे काम किया, मतलब टाइम टेकन। हाँ, तो टाइम टेकन इनटू बराबर ना रेट। क्या फॉर्मूला है इसका? एक्चुअल वेजेस का टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, या बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं? आवर्स वर्क, कितना घंटे काम किया। तो सिंपल है, जितना घंटे काम किया उसी को बोलेंगे टाइम टेकन, दोनों सेम है। तो लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद प्लस बोनस। बोनस का क्या बताया? हेल्थ से क्या बोलता है कि आधी पगार एक्स्ट्रा दे दो जो टाइम वो बचाता है। तो मैं लिख रहा हूं आधी पगार, हाफ। 50% भी बोलते हैं बहुत लोग इसको, क्या बोलते हैं? 50% प्रीमियम प्लान। तो 50% मतलब यही होता है 1/2, ठीक है ना? वो सब कंफ्यूज मत होना। क्या बोला मैंने? कितना दो? आधी पगार दे दो जितना टाइम वो बचाता है। आधी पगार दे दो जितना टाइम वो बचाता है। तो जितना टाइम बचाता है मतलब टाइम सेव्ड। फॉर्मूला समझा रहा हूं आप लोग को, टाइम सेव्ड इनटू, अब सिंपल सी बात है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको? रेट से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी वो अमाउंट में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? रेट तो यहां पे भी आया था, यहां पे कितना घंटे काम किया, यहां उसका मल्टीप्लाई बाय रेट, यहां पे कितने घंटे उसने बचाया, मल्टीप्लाई बाय रेट। लेकिन बोनस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? हाफ मिलेगा। ये हो गया आप लोग का हेल्थ से का फॉर्मूला, याद होना चाहिए आप लोग को। अब खाली क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उसने? 12। टाइम टेकन मतलब कितने घंटे उसने काम किया। आवर्स वक्त भी बोलते हैं बहुत लोग, तो अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, उसका कोई टेंशन मत लेना। रेट कितना है? 1.5 0 प्लस ये कहां पे क्या है आप लोग का? हाफ। टाइम सेव, कितना टाइम सेव करा उसने? 4 आवर्स। रेट क्या है उसका? 1.50 बराबर ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग का आ जाएगा 18। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 6 और डिवाइड बाय 2 करोगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इधर आएगा आपका 21। क्लियर है? तो ये हो गया आप लोग का, इतनी पगार उसको मिलना चाहिए। कितने रुपीस मिलना चाहिए? 21 रुपीस मिलना चाहिए। एक्चुअली मतलब रियल टर्म्स में देखेंगे तो इतनी कम पगार नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिकली क्वेश्चन एक जाए तो हम लोग उसको कर लिए, ठीक है ना। कभी कभार बोलता है सिर्फ बोनस निकालो। सिर्फ क्या निकालो? बोनस निकालो। तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। बोनस ऐसा लिखने का, क्या लिखने का? चलो मैं यहां करता हूं आप लोग, शायद आप लोग को क्लियर नहीं होगा। तो बोनस हम लोग ने लिखे बोनस। बोनस क्या बताया? हेल्थ ने क्या बोला? आधी पगार दो जितना टाइम वो सेव करता है। आधी पगार मतलब हाफ कर दो, जितना टाइम वो सेव करता है। तो कितना टाइम, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टाइम सेव। अब सिंपल सी बात है, उसको अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए रेट से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा कि 1 घंटे का कितनी उसकी पगार है, कितना टाइम इनटू रेट करना ही पड़ेगा अमाउंट में निकालने के लिए। हाफ टाइम सेव, कितना टाइम सेव करा उसने? 4। रेट क्या है? 1.50। इसको मल्टीप्लाई करो 6 होगा, कितना हो जाएगा? 3। मतलब उसका बोनस कितना है? 3। तो कभी कभार क्वेश्चन में सिर्फ बोनस बोलता है तो बोनस का फॉर्मूला अलग से यूज कर लेने का। अभी यहाँ पे टोटल वेजेस बोला है, टोटल अर्निंग बोला है वर्कर की, कि वर्कर ने कितना कमाया है, तो वो हम लोग निकाले 21। सिर्फ बोलेगा कि उसने बोनस कितना कमाया, तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये हो गया एक सिंपल सा क्वेश्चन जो मैंने आप लोग के लिए सॉल्व कर दिया। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए अच्छे, और मुझे बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। कुछ डाउट्स है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे तो मैं आप लोग को मेरा टेलीग्राम का नंबर भी दे देता हूँ। आप लोग वहाँ पे भी मैसेज करके मुझसे आपको जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं और भी बहुत सारे कॉस्टिंग के लेक्चर्स बनाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे सपोर्ट करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन लेके। थैंक यू वेरी मच।